भोपाल रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, पटरी से उतरे ट्रेन के पहिए, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौके पर रहे मौजूद। कांग्रेस के दिग्गज नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन आज, मनाली में मनाएंगे जन्मदिन, नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर क्रांतिकारी टंटिया भील को किया याद, महानायक बताते हुए किया नमन, कहा 4 दिसंबर को जाएंगे पाताल पानी। सरगुजा में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन, सरगुजा, दुर्ग और रायपुर के खिलाड़ियों ने मारी बाजी। और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पदयात्रा, महंगाई के विरोध में की यात्रा, कहा कांग्रेस कर सकती है गरीबों का भला। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के जामुल नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण किया और 1 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत के कार्यों का भूमि पूजन किया। सीएम भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाएंगे। साथ ही कहा कि 22 नवंबर को कैबिनेट में पेट्रोल डीजल के वेट कम करने पर प्रस्ताव रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन पर पटरी से ट्रेन के पहिए उतरने के कारण अफरा तफरी मच गई है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह पूरा हादसा हुआ है, जिसके बाद स्टेशन पर अलार्म बजाया गया। रेलवे के कर्मचारी ट्रेन को जल्द से जल्द यथास्थिति में लाने में जुट गए, तो वहीं रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि दुर्घटना के बाद से रूट पर रेत यातायात भी प्रभावित हुआ है, माफ कीजिएगा, रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर क्रांतिकारी वरदानी टंटिया मामा भील को याद किया। टंटिया मामा भील को, जो कि जनजातीय गौरव स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक रह चुके हैं, उन्हें नमन करते हुए 4 दिसंबर को उनके बलिदान दिवस पर उनकी कर्मस्थली पाताल पानी आने की जानकारी दी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कोरोना पर कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 7 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 6 मामले ठीक हुए हैं, 69 एक्टिव केस हैं। साथ ही कमलनाथ के जन्मदिन पर कहा कि कमलनाथ जी की पूरी पार्टी भगवान भरोसे है, आज उनका जन्मदिन है, मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। कुछ विदूषक लोग इस तरह के हैं जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और कुछ इनके समर्थक हैं, जैसे इनका समर्थन कपिल सिब्बल जी और दूसरे कांग्रेस के लोगों ने किया है। जहां भी भारत की बात बदनाम होने की आए, एक राहुल गांधी हैं जो विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं, एक कमलनाथ जी हैं जो महान भारत को बदनाम भारत की बात करते हैं। मैं इस तरह के जो लोग हैं, और ये जो, मैं तो विदूषक ही कहूंगा इसको, इसके मध्य प्रदेश में कार्यक्रम ही न होने दें हम, जब तक ये खेद व्यक्त नहीं करें, तब इस पर विचार करेंगे। प्रस्ताव मेरे पास इस तरह का आया है, कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, ये विचारणीय बिंदु है, हम इस पर विचार करेंगे। सर, क्या भोपाल का नाम भी बदलेगा राजा हुए? ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महाआर्यमन सिंधिया का जन्मदिन ग्वालियर के कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि शहर में जगह जगह कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया। वहीं कार्यकर्ता अपने जनप्रतिनिधि के जन्मदिवस के अवसर पर समाज सेवा करते हुए भी नजर आए।
और आज इस शुभ अवसर पर श्री महारमान सिंधिया के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ जिला अस्पताल में हमने फल वितरण किए और मरीजों के हाल जाना, ट्रीटमेंट कैसा क्या चल रहा है, ये सब देखा हमने हॉस्पिटल में जाके। और क्या कहते हैं, अस्पताल ही क्यों? आप जन्मदिन जैसे आज सिंधिया जी का है तो अस्पताल ही क्यों? क्यों हमारे जो महाराज जी हैं, सिंधिया जी हैं, उन्हें जिला अस्पताल में काफ़ी लोगों की मदद की है और करते आए हैं और सेवा उनका प्रणय है और हम भी जन सेवा में लगे हुए हैं। और इस अवसर पर महाराज सिंधिया जी को बधाई देता हूँ मैं। अनूपपुर के न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी समस्याओं सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया है। अनमोल टैब की 12 सूत्री मांगों का निराकरण नहीं होने के चलते ये फैसला लिया गया है। टैबलेट के वर्जन में सुधार और जिसके कारण न होने वाले हितग्राहियों के भुगतान से स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान हैं। मध्य प्रदेश न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर कल 18/11/2021 से धरना प्रदर्शन एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल में हमारे एएनएम, एमपीडब्ल्यू, एमपीएस, एमआई, एलएचबी सब लोग जा रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में। सर, सब लोग हड़ताल पे अगर चले जाएंगे तो फिर स्वास्थ्य विभाग तो एक ऐसा विभाग है जहाँ पे एएनएम, एमपीडब्ल्यू इनकी जो है 24 घंटे आवश्यकता पड़ती है और अगर काम प्रभावित होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जी, वो क्या है कि 6/9/2021 को न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा हमारे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा बैठक किया गया था, जिसमें हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारी मांगे जो है वो 12 सूत्रियों में से हमको पूरा कर देंगे। ग्वालियर में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रतिनिधि जनता के बीच जाकर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जागरूक अभियान चला रहे हैं। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि महंगाई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जनता ग्रसित हो रही है, रोजगार देने की बजाय लगातार घटते जा रहे हैं। ये यात्रा जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, पूरे देश में निकाली जा रही हैं और उसी के तहत आज ग्वालियर में ग्वालियर 15 जो कि ग्वालियर 15 विधानसभा है जिसका नेतृत्व सुनील शर्मा कर रहे थे। ये यात्रा इस तरह की, जिस तरह से लगातार निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं खाद्यान्न सामग्रियों के दाम बढ़ रहे हैं, इन सब और बेरोजगारी भी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो रोजगार देने की बात कही थी वो रोजगार तो दिए नहीं, उल्टे 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए पिछले 7 वर्षों में। तो ये जो परिस्थितियां हैं उसको लेके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया और ये जन जागरण यात्रा प्रारंभ की है और ये यात्रा यहीं नहीं, अभी आगे जाके गली गली मोहल्लों में भी चलेगी और हम जनता को जगाएंगे और जनता को समझाएंगे कि ये देश के आम जनता के विपरीत सरकार काम कर रही है और कुछ उद्योगपतियों को लाभ दे रही है। यात्रा का जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में महंगाई की क्या स्थिति है, सारी उस पे चाहे वो डीजल के दाम हो या पेट्रोल के दाम हो, रसोई गैस के दाम हो या खाने के तेल के दाम हो, बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। उसकी वजह से आम नागरिक की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और आम नागरिक परेशान है। इस परेशानी के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा ये पदयात्रा, ताकि जन जागरण अभियान किया जा सके, लोगों को इस समस्या के से लड़ने के लिए जागरूक किया जा सके, इसी क्रम में ये पदयात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य लोगों को जोड़ना भी है। किस तरह से लोगों को ये बताना है कि इसमें महंगाई, ये समझें कि आप ये महंगाई उसकी वजह से नहीं है, ये केवल प्रायोजित है। चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी को देश नहीं चलाना, उन्हें तो केवल धीरे धीरे अपनी प्रदेश में सभी राज्यों में पार्टी में उनका राज हो जाए, पार्टी का विस्तार हो जाए, देश का चाहे जितना नुकसान हो जाए वो इस तरह आमादा है। भाजपा का पूरा शासनकाल क्या जनता झेल पाएगी ये महंगाई? नहीं झेल पाएगी।
सारी जनता की कमर टूट चुकी है और हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार विफल हो चुकी है। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें उपभोक्ताओं को होने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत की। आपको बता दें कि शाखा प्रबंधक ने उपभोक्ताओं से अपेक्षा की है कि वह छोटी धनराशि का आहरण करने के लिए कियोस्क बैंक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। उसमें मुख्य शाखा में काम का दबाव कम होगा और उपभोक्ताओं को भी आसानी से पैसा कियोस्क बैंक से मिल जाएगा। लेकिन अब वो सेंट्रलाइज कर दिया है, वो ब्रांच के सर्वर से कनेक्ट कर दिया है, तो अब आपका रिडम्पशन एक एप्लीकेशन लेके यहीं से हो जाए। नहीं तो बहुत पहले की बात है। जब एसबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट अब छोड़ गया, एसबीआई लाइफ म्यूचुअल फंड, इवन बहुत सारे एसबीआई कैपिटल के लिए भी शेयर मार्केट में भी कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एसबीआई कैपिटल के थ्रू भी अपना डीमेट अकाउंट वगैरह भी खुलवा सकते हैं। होगा तो हम बिना पासबुक चलाओ नहीं करेंगे, और बस बिना पर्सन की प्रेजेंस के कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई उसका प्रोटेक्शन करना। अगर हम ही गलत करेंगे फिर सभी चला जाएगा ऐसे, है ना। तो अपने को इस चीज़ को ध्यान देना है, कभी इस तरह का कुछ हो इमीडिएटली मैडम है ब्रांच मैनेजर का काम ही यही है कि इनकेस अगर किसी से भी अगर गलती हो रही है इवन स्टाफ से, तो आप तुरंत जाकर रिपोर्ट करें उसका। सरगुजा जिले में 4 दिनों तक खेले गए 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया है। साथ ही इस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सरगुजा, दुर्ग और रायपुर के खिलाड़ियों ने बाजी मारी है। नगरीय प्रशासन व सरगुजा प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि आने वाले समय में प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए प्रतियोगिताओं का इक्कीसवीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन आज हुआ है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहा है उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को, विद्यार्थियों को मिलेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और आने वाले समय में हमारे प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाएं आगे आएंगी और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। अनूपपुर कोल इंडिया के द्वारा मजदूर हितों के लिए दिल्ली में JBCCI की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी श्रम संगठनों ने मजदूर की तरफ से अपनी बातें रखी। वहीं भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री व कोल इंडिया में JBCCI सदस्य सुरेंद्र पांडे ने बताया, अपेक्षा थी कि मैनेजमेंट मजदूरों के हितों में बातचीत करेगा, लेकिन कोल इंडस्ट्री मैनेजमेंट पूरी मीटिंग में इसमें बचती रही। मजदूरों की ओर से जून महीने में ही मजदूरों का डिमांड करते हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड जिसको कहते हैं, वो जून महीने में ही कोल सेक्रेटरी और कोल इंडिया के चेयरमैन को दिया जा चुका था। अब आज 15 तारीख को जो बैठक हुई है JBCCI की दूसरी बैठक थी। अपेक्षा प्रबंधन से हमारी ये थी कि मैनेजमेंट उस पर कुछ तैयारी कर आएगी और कोई न कोई, चाहे मिनिमम गारंटेड बेनिफिट, उसको न्यूनतम गारंटी बेनिफिट कह सकते हैं, या अलाउंसेस के बारे में या रिटायरमेंट के बारे में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो कोरिया जिले के चिरमिरी थाना क्षेत्र के कोरियर चौकी का है। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक पर 4 पुलिसकर्मी ताबड़तोड़ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी राकेश चौहान और उसके साथी विशाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है उन्हें। आप देख सकते हैं कि फेसबुक के माध्यम के द्वारा जो वायरल वीडियो हुआ है कि 4 पुलिस वाले मेरे भाई को बुरी तरह से मार रहे हैं। उनको मारने का अधिकार किसने दिया? और मैं चाहता हूं कि, और मेरे पूरे परिवार चाहते हैं कि उन पुलिस वाले पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं हो तो हम न्याय का दरवाजा खटखटाएंगे। उस पर क्या कहेंगे? मेरे भाई का नाम राकेश चौहान है और मेरा एक भाई छोटा वाला, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें 4 पुलिस वाले मेरे भाई को बुरी तरीके से मारे हैं और मेरे भाई को न्याय नहीं मिला है। मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, और मेरे भाई के साथ क्या क्या हो रहा है, पुलिस वाले क्या क्या कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, पब्लिक भी देख रहे हैं। राजधानी भोपाल के कोलार मंदाकिनी में भागवत कथा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय मनमोहन श्रीवास्तव की स्मृति में भागवत कथा का आयोजन हुआ है।
जहां कृष्ण जन्म में हर जगह राधे राधे के जाप हुए और भक्त खूब आनंदित होकर झूमते नजर आए। एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें केमिस्ट एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, पशुपालन, मत्स्य विभाग और हेल्थ एक्सपर्ट कार्यशाला में मौजूद रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, एनएचएम डायरेक्टर प्रियंका दास और डॉक्टर पंकज शुक्ला कार्यशाला में मौजूद रहे। एनएचएम कार्यशाला में एंटीबायोटिक दवाओं की जागरूकता के लिए जागरूकता सप्ताह 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाएगा। आज हमारा जो वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक्स के अंतर्गत जो 18 से 24 नवंबर तक हम लोग इसको चलाएंगे, इस संबंध में यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जो कार्यशाला रखी गई इसमें वेटनरी डिपार्टमेंट, मत्स्य विभाग, एम्स, हमारे मेडिकल एसोसिएशन, हमारे फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सभी लोगों को इसमें जोड़ा गया। हमारे डॉक्टर, सर्जन जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, और दूसरा अंग है हमारा जो फार्मासिस्ट पूरा एसोसिएशन जो ड्रग को डिस्पेंस करते हैं। तो सर तीनों लेवल पे सर हम लोग जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हमारे पास बहुत ज्यादा सहयोग है। बैरागढ़ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम किया गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा लगातार धर्म की रक्षा के लिए कार्य किए जा रहे हैं और साल में एक बार धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें संग्रहित राशि का समाज के लिए धर्म की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद सन 1964 में निर्माण हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के निर्माण के समय ही विश्व हिंदू परिषद ने कई आयामों में कार्य करा, हिंदू समाज की रक्षा के लिए कई तरह के कार्य किए। विश्व हिंदू परिषद के 36 आयामों से विश्व हिंदू परिषद कई सेवा कार्य भी करता है। जनवासी आदिवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय चलाना, चिकित्सा सुविधा चलाना, गौशालाएं चलाना, ऐसे कई तरह के सेवा कार्य होते हैं और कई आयामों में संगठन का काम चलता है। इन्हीं सेवा कार्यों को संचालित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद हमेशा साल में एक बार धर्म रक्षा निधि का आयोजन करता है और मैं यहाँ स्थानीय संत जिले की ओर से सभी नगरवासियों को यह निवेदन करूँगा कि सभी विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े। मंदसौर के बरखेड़ा देवगांव में शादी वाले घर में एक चोर चोरी करने आया। वहीं पकड़े जाने पर उसने नकली पिस्टल से ग्रामीणों को डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम साबित हुई। मामले में पुलिस ने नकली पिस्टल के साथ कई धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति जो कि चोरी की आशंका से घूम रहा था, उसको वहाँ के लोगों ने, आम जनता ने पकड़ा था और इस व्यक्ति के पास से एक वेपन जैसी चीज़ मिली जो कि देखने में लगती है कि कोई हथियार है, पिस्टल है, लेकिन हकीकत में पिस्टल न होकर एक सिगरेट लाइटर है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल के युवा अपराध करने के लिए यदि उनको कोई हथियार ना मिले तो इस तरीके से जो मार्केट में खिलौने के रूप में जो हथियार मिलते हैं या खिलौने जो मिलते हैं जो कि काफ़ी कुछ सिमिलरिटी होती है रियल वेपन के साथ, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। बागली प्रगति समिति के सदस्य शोभित जैन द्वारा शासकीय अस्पताल बागली, पुंजापुरा, उदय नगर, कमलापुर के लिए एक ऑक्सीजन मशीन निःशुल्क भेंट की गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही अपने पड़ोसियों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध भी किया गया। सेकेंड वेव के बाद हमने देखा जैसे कि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो कई सारी संस्थाएं जो हैं वो चाहती थी कि ये स्थिति फिर से ना आए, और ख़ासतौर से थर्ड वेव जो अभी तक नहीं आया है पर उसकी संभावना तो है ही,
तो वही स्थिति जो सेकेंड वेव में हुई थी उसकी कमी ना, उस ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए हमने ये सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हम अलग अलग स्वास्थ्य विभागों में हम दे रहे हैं। ये इन्वर्टर्स के साथ भी हैं, जिससे कि कभी बिजली नहीं है तो ये लगातार सतत चल रहे हैं। इंदौर बैतूल हाईवे मार्ग पर नेवावर की ओर से अवैध रूप से अल्टो कार में शराब भरकर लाई जा रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर एक अल्टो कार को गिरफ्तार किया। रोककर उसकी तलाशी करने पर अल्टो कार में 9 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। वहीं मौके से एक आरोपी राहुल सैंधव को भी गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी ओर जो दूसरा आरोपी था वह मौके से फरार हो गया है। नवागंतुक टीआई दीपक अपने फोर्स के साथ नेमावर रोड पर चेकिंग कर रहे थे। सामने से नेमावर की तरफ से एक सफ़ेद अल्टो आती दिखी, उनको रोका, लेकिन रोकने पर ड्राइवर भाग गया उसमें से। इसे इसको पीछा करके राहुल को पकड़ा, गाड़ी को चेक किया। गाड़ी बिना नंबर की थी, उसमें 2 नंबर प्लेट आगे पीछे की मिली है और 9 पेटी अंग्रेजी शराब और गाड़ी से 6 लाख रुपये कीमत की है, जिसमें 34 का मुकदमा गया और हरेंद्र भी गाड़ी में बैठा हुआ था जो भाग गया है, जिसकी गिरफ्तारी भी शेष है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बयान जारी कर सरकार को घेरा है और कहा है कि महापुरुषों के नाम पर किसी भी इमारत या संस्थान का नाम रखे जाने का कांग्रेस पार्टी सदैव स्वागत करती है, लेकिन सरकार नाम बदलने की राजनीति में अपनी मूलभूत जिम्मेदारियां भूल गई है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था लाचार चल रही है, महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, आदिवासियों पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तमाम मामलों पर भाजपा सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। महापुरुषों के नाम पर किसी भी इमारत या संस्थान का नाम रखे जाने का कांग्रेस पार्टी सदैव स्वागत करती है, लेकिन सरकार के पास क्या केवल नाम बदलने का ही काम रह गया है? अपनी जो मूलभूत जिम्मेदारियां हैं उनका पालन कब करेंगे? मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति, महिला अपराधों में लगातार मध्य प्रदेश अव्वल पर, आदिवासियों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अब तो छोटे बच्चों के अपराधों में भी मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर आ गया है। लेकिन इन तमाम मामलों पे भाजपा सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाहती है, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर केवल नाम बदलने की राजनीति में लगे हुए हैं। प्रदेश की जनता के हित में ऐसे कदम उठाएं जिससे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। रतलाम में शहर काजी द्वारा 19 नवंबर को मुस्लिम समुदाय के द्वारा अपना कारोबार बंद रखने के लिए एक पत्र और वीडियो जारी किया गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद रतलाम कलेक्टर व एसपी ने एक बयान जारी किया। वीडियो में अपील की गई है कि और लोकतांत्रिक तरीके से सभी अपना विरोध जता रहे हैं, तो वहीं बिना जांच के वीडियो फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है और सभी से भ्रामक जानकारी न फैलाने की अपील भी की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रतलाम शहरवासियों और आसपास गांव के तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि 19 तारीख को बरोज़ जुमे के दिन सब अपना कारोबार बंद रखें, एक दिन के लिए, सुबह से शाम तक। बस मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सूचना प्राप्त हुई और कई सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि त्रिपुरा की कथित घटना को लेकर रतलाम में बंद का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में हमने कल उनको शहर काजी साहब को बुलाया था, हमारे और एसपी साहब की उनसे बात हुई, उनके साथ और भी लोग थे। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि रतलाम में किसी को भी, चाहे वो किसी समुदाय का व्यक्ति हो, माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रतलाम में सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं, जहां शहर काजी साहब के पत्र वायरल हो रहे हैं, इसमें उनके द्वारा बंद का आह्वान किया जा रहा है। इस संबंध में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक तौर पर कोई भी बंद या प्रदर्शन करता है तो उसके लिए अलाउ है, लेकिन इस तरह से कोई जोर जबरदस्ती अगर करता है और बिना तथ्यों को जांचे अगर भ्रामक जानकारी अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में अभी तक शांति का माहौल है, यहाँ पर यहाँ की शांति व्यवस्था को किसी भी हालत में किसी के द्वारा डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए परियोजना पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का मिंटो हॉल में आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने विधिवत कार्यशाला का शुभारंभ किया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई।
इस परियोजना का संचालन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को वोटों की मंडी नहीं माना। हम दिल से, आत्मीयता से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक हैं और इसी के लिए हम काम करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की अभी जन्म जयंती 15 नवंबर को हमने मनाई। विभिन्न विभागों के साथ हमने अनुबंध किया और महिलाएं भी सुरक्षित और निर्भीक होकर पर्यटन का आनंद ले सके। हमारा पर्यटन विभाग भी अपने सफलता के चरम को प्राप्त करे। आत्मनिर्भर भारत में हमारे विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका हो, इन सब उद्देश्यों को लेकर आज की कार्यशाला आयोजित है। मंदसौर में बारिश का दौर चल रहा है। जिले के कई इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मावठे की बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है। वहीं फसलों के लिए मावठे की बारिश बेहतर मानी जाती है। इस बारिश से चने और गेहूं जैसी फसलों को जीवनदान मिलता है। इसलिए बारिश के कारण क्षेत्र में किसानों के चेहरे खिल गए हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा के साथ मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग समाज में शर्मा के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर आक्रोशित देखा जा रहा है और इसी के चलते समाज के पूर्व महापौर का पुतला जलाया गया है। इसके साथ ही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। मंदसौर के शामगढ़ कृषि उपज मंडी में अचानक बारिश हो गई, जिसमें किसानों की फसल खुले में रखी होने के चलते पूरी तरह भीग गई है। बता दें, कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए बने शेड में व्यापारियों का माल रखा जा रहा है, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल खुले में रखना पड़ रही है और खुले में फसल रखी होने के चलते किसानों की फसल पूरी तरह से भीग गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश में महंगाई मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ी है। साथ ही कहा कि महंगाई देश की जनता पर मोदी प्रायोजित आपदा है। देखिए, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उन्होंने अपना वैट कम किया, लेकिन उनका वैट पहले से काफ़ी ज़्यादा था और घटाने के बाद भी छत्तीसगढ़ से वैट उनका ज़्यादा है। तो ये नहीं कह सकते कि साहब वो बगल का स्टेट है उसमें कम हो गया और आप नहीं कर रहे हैं। तो हर राज्य अपने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेती है और छत्तीसगढ़ सरकार भी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वो अपना निर्णय लेगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।